नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। बीए पार्ट प्रथम के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत अलंकार प्रकरण में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। अलंकार शास्त्र के संदर्भ में कहा गया है कि काव्यगत सौंदर्य का परखने वाला शास्त्र ही अलंकार शास्त्र कहलाता है। सामान्य भाषा में शोभा को बढ़ाने वाली वस्तु के लिए अलंकार शब्द का प्रयोग किया जाता है। आचार्यों ने अलंकार शब्द का प्रयोग व्यापक अर्थ में किया है, जिसे आज हम साहित्य शास्त्र के नाम से भी जानते हैं, लेकिन उसका पुराना नाम अलंकार शास्त्र ही है। तथा जब अलंकार शब्द का प्रयोग सजाने वाली वस्तु के लिए किया जाता है, तब अलम क्रियते अनेन इस करण अर्थ में घय प्रत्यय करने से यह व्युत्पत्ति मानी गई है। अतः इस आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। यथा काव्य शोभाकरान धर्मान अलंकार प्रचक्षते। इस आधार पर काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्मों को अलंकार कहा जाता है। अलंकार के सर्वप्रथम दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार के अंतर्गत शब्दों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है। इसके उदाहरण के रूप में अनुप्रास, एमक, श्लेष इत्यादि दिए जाते हैं। इसी प्रकार दूसरा भेद अर्थांतरन्यास अलंकार होता है। अर्थांतरन्यास के बारे में अर्थालंकार कहलाता है, जिसमें कहा गया है कि जहां पर अर्थों के द्वारा काव्य में चमत्कार उत्पन्न किया जाता है तो उसे अर्थालंकार कहते हैं, जैसे उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षा आदि। इसी संदर्भ में अभी तक हमने शब्दालंकार के अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार पढ़ चुके हैं। तत्पश्चात अर्थालंकार के अंतर्गत रूपक और उपमा अलंकार हमने पढ़ लिया है। इसी प्रसंग में आज हम दृष्टांत अलंकार पढ़ेंगे। दृष्टांत अलंकार का लक्षण बताते हुए कहा है, दृष्टांत तु सधर्मस्य वस्तुनः प्रतिबिंबनम्। अब देखिए इसका शब्दार्थ। सधर्मस्य का अर्थ होता है समान धर्म वाली वस्तु न
वस्तुओं में, अर्थात सधर्म से तात्पर्य है उपमेय और उपमान। सधर्म से तात्पर्य क्या है? उपमेय और उपमान इत्यादि में प्रतिबिंबनम, बिंब का अर्थ होता है आकृति और प्रतिबिंब का होता है प्रति आकृति। जैसे हम दर्पण में देखते हैं, उसमें हमारा चेहरा दिखाई देता है, तो वह क्या कहलाता है? प्रतिबिंब कहलाता है। तो यहां पर यही कहा जा रहा है, सधर्म से समान धर्म वाली वस्तुनः, वस्तुओं में प्रतिबिंबनम, बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टांत, दृष्टांत अलंकार कहलाता है। तो इसका अर्थ हो जाएगा, इसकी परिभाषा हो जाएगी, समान धर्म वाली वस्तुओं का बिंब प्रतिबिंब भाव दृष्टांत अलंकार कहलाता है। और समान धर्म वाली वस्तुओं से मैंने बताया है, उपमेय और उपमान आदि में बिंब प्रतिबिंब भाव हो तो वह दृष्टांत अलंकार कहलाता है। अब इसका उदाहरण देते हुए कहा है कि अविदित गुणापि सत्कवि भणिति कर्णेषु वमति मधुधारां अनधिगत परिमलापि ही हरति दृश्यम मालती माला। अब यहां पर एक उपमेय है और एक उपमान है। तो यहां पर शत कवि भणिति ये उपमेय है और मालती माला उपमान है। अब कैसे इसका अर्थ देखें? जो जो कार्य सत कवि के द्वारा किया जाता है, वही कार्य मालती माला के द्वारा भी किया जाता है। तो पहले हम सत कवि अर्थ में देखते हैं कि श्रेष्ठ कवि क्या करता है। अविदित गुणापि, अविदित गुणापि गुणों के बारे में, अविदित ज्ञात नहीं होने पर भी, सत कवि भणिति, सत कवि भणित का अर्थ होता है श्रेष्ठ कवि के कथन, श्रेष्ठ कवि की उक्तियां, कर्णेषु वमति मधुधाराम, कर्णेषु का अर्थ होता है कानों में, मधुधाराम मधुर उक्तियां, मधुर रस का वमति प्रवाह करती है। जैसा कि हम जानते हैं, कालिदास इत्यादि जितने भी महान जो कवि हुए हैं, उनके गुणों के बारे में हमें कुछ भी ज्ञात नहीं है, लेकिन आज भी हम उनके जो द्वारा रचित जो काव्य ग्रंथ है, वे उन काव्य ग्रंथों के द्वारा हमें अभी भी आनंद की अनुभूति होती है। अर्थात उनके जो श्लोक हैं, उनके द्वारा कई कई जो उक्तियां हैं, वह अभी तक हमारे कानों में आनंद का संचार करते हैं। उनके द्वारा कहे गए जो भी वाक्य हैं, श्लोक हैं, कथन हैं, वह अभी भी हमें आकर्षित करते हैं। तो ये तो श्रेष्ठ कवि के बारे में कहा है। अब इसी प्रकार ही करते, क्योंकि अनधिगत परिमलापि, अनधिगत ज्ञात न होने पर भी, अनधिगत परिमलापि, परिमलाप करता है गंध की, जिसके गंध के बारे में हमें अनधिगत उसके बारे में ज्ञात नहीं है। अर्थात वह सुगंध देती है या दुर्गंध देती है, लेकिन
फिर भी। मालती माला एक लता का नाम होता है। मालती माला जो लता होती है वह दृश्यम नेत्रों को हरती, आकर्षित करती रहती है। मालती माला जो बेल होती है, लता होती है, उसके गंध के बारे में कुछ भी ज्ञात नहीं होता है, फिर भी वह दृश्यम हरती, नेत्रों को आकर्षित करती है। तो यहाँ पर एक का कथन दूसरे का समर्थन कर रहा है, अर्थात एक के समान ही दूसरे की प्रतिबिंब प्रदर्शित हो रहा है। तो यहाँ पर इसीलिए यह दृष्टांत अलंकार है। सतकवि भणिति और मालती माला में दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। तो अब जो चौथा जो पॉइंट है वह होता है स्पष्टीकरण। बच्चों, जब तक आप परीक्षा में लक्षण, परिभाषा, उदाहरण और स्पष्टीकरण नहीं देंगे तब तक आपको पूरे अंक प्राप्त नहीं हो सकते। इसलिए चौथा जो पार्ट होता है स्पष्टीकरण, वह बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। अब मैंने आपको यहाँ पर इसका अर्थ बता दिया है, तो अच्छी तरह से समझ में भी आ गया होगा। अब मैं यहाँ पर स्पष्टीकरण आपको बता रहा हूं। देखिए, प्रस्तुत उदाहरण में मालती माला और सतकवि के कथन, इन दो समान धर्म वाली वस्तुओं में बिंब प्रतिबिंब भाव है। क्योंकि मालती माला तो नेत्रों को आकर्षित करती है और सतकवि के कथन, श्रेष्ठ कवि के कथन कानों में मधुर रस अर्थात मधुर उक्तियों का संचार करते हैं। अर्थात जब भी हम श्रेष्ठ कवि के जो भी कथन होते हैं, उक्तियां होती है, वह मनुष्य के कानों को अच्छी लगती है, उनके कानों को आनंद प्रदान करती है। अतः इन दोनों के बिंब प्रतिबिंब भाव होने से यह दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। तो यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा कि सतकवि भणिति और मालती माला, इन दो समान धर्म वाली वस्तुओं में बिंब प्रतिबिंब भाव है। क्योंकि श्रेष्ठ कवि के कथन तो कानों में मधुर रस का संचार करते हैं और मालती माला नेत्रों को आकर्षित करती है। अतः यह दृष्टांत अलंकार का उदाहरण है। अब देखिए, अगला जो अलंकार है वह है अर्थांतरन्यास अलंकार। अर्थांतरन्यास अलंकार का लक्षण देखिए, सामान्यम वा विशेषो वा तदन्येन समर्थ्यते यत तु सो अर्थांतरन्यास साधर्मेण एत्रेण वा। तो अर्थांतरन्यास अलंकार का जो लक्षण बताते हुए कह रहे हैं कि सामान्य वा, सामान्य बात का वा का अर्थ होता है अथवा, विशेषो वा, विशेष बात के द्वारा, तदन्येन समर्थ्यते, समान रूप से, समर्थ्यते समर्थन हो तो, यत्तु सो अर्थांतरन्यास, वह अर्थांतरन्यास अलंकार कहलाता है। साधर्मेण एत्रेण, समान धर्म और विपरीत धर्म। साधर्मेण एत्रेण का अर्थ क्या होता है? समान धर्म से समर्थन हो, अथवा एत्रेण या विपरीत धर्म से समर्थन हो, तो वह अर्थांतरन्यास अलंकार कहलाता है। तो सामान्य का अर्थ होता है सामान्य बात का वा अथवा विशेषो वा, या विशेष बात के द्वारा, तद अन्यन समर्थ्यते,
समान रूप से समर्थन हो। लेकिन वो कैसा हो? साधर्मेण ईत्रेण, समान धर्म से और विपरीत धर्म से समर्थ्यते, समर्थन हो तो वह सो अर्थांतन्यास, वह अर्थांतन्यास अलंकार कहलाता है। तो अब इसकी परिभाषा देखिए। सामान्य बात का विशेष बात के द्वारा और विशेष बात का समान बात के द्वारा समान धर्म अथवा विपरीत धर्म से समर्थन हो तो वह अर्थांतन्यास अलंकार कहलाता है। अब इसका उदाहरण देखिए। गुणानामेव दोरात्म्यात् दुर्यो नियोज्यते असंजात किणस्कंदः शुकम स्वपिति गोरगलिः। यहां पर एक तो विशेष शब्द है या एक विशेष वस्तु है और एक सामान्य वस्तु है। तो यहां पर बता रहे हैं कि एक बेल के बारे में बता रहे हैं कि गुणानाम एव दोरात्म्यात्, गुणों में दोरात्म्यात्, दोनों में समानता है। कोई वस्तु गुणों में, जैसे वह काला है, गोरा है, पीला है, उसके 4 पैर हैं, 2 आंखें हैं, एक पूंछ है और एक ही जाति का है, फिर भी उन दोनों में अंतर कैसे हो जाता है, इसी बात को यहां पर समझाया जा रहा है। तो गोरगली, गोरगली का अर्थ होता है आलसी बेल, गरियाला बेल। गरियाला या गोरगली, आलसी बेल वो होता है जो कोई काम नहीं करता है और बैठा बैठा खाता रहता है। तो यहां अधूरी दुर्यो, धूरी दुर्यो जो धुरंधर बेल होता है। दूसरा बेल कैसा होता है? जो ताकतवर होता है, जो हमेशा अपने कार्य में लगा रहता है, अर्थात उसका कार्य होता है गाड़ी इत्यादि को खींचना, धुरा को खींचना, तो उसमें वो लगा रहता है। तो यहाँ पर इसी के वर्णन करें कि दो प्रकार के बेल हो गए। एक तो क्या है कि धुरंधर बेल हो गया और दूसरा हो गया आलसी। गोरगली का अर्थ होता है आलसी बेल या गरियाला बेल। इन दोनों में, क्योंकि वह भी बेल है, ये भी बेल है, उसके भी 2 आंखें हैं, उसके एक पूंछ है, 4 पैर हैं, लेकिन उन दोनों में कार्य करने की क्षमता में कितना अंतर है, इसी को यहाँ समझा रहे हैं सामान्य बात का विशेष व्यवहार। तो करें कि गुणान्याम दोरात्म्यात्, गुणों में समानता होने पर भी दूरी दुर्यो नियोजते, एक तो धुरंधर बेल धुरा पर नियोजते जोता जाता है, और असमजात किण स्कंद, किण स्कंद करते अपने कंधे पर कोई घाव न हो जाए। असमजात किण स्कंद करते अपने कंधे पर किसी प्रकार का घाव न हो जाए, ऐसा सोच करके सुकम स्वपिति गोरगली, वो आलसी बेल अपने सुखपूर्वक सोता रहता। तो यहां पर इसी बात का बताया है कि एक सामान्य बेल है और एक विशेष बेल है। सामान्य बेल का कार्य तो ये होता है कि वो हमेशा गाड़ी इत्यादि जो भी धुरा होती है उस पर जोतने का कार्य करता है, हल खींचता है, गाड़ी को खींचता है। लेकिन उन सामान्य बेलों में भी एक विशेष बेल होता है जो ये सोचकर बैठा रहता है कहीं मेरे गर्दन में दर्द नहीं हो जाए, कोई खरोंच नहीं आ जाए, और वह सुखपूर्वक सोता रहता है और खाता पीता
रहता है। तो इसी बात को यहाँ पर बताया गया है। तो अब हमारा चौथा पॉइंट आ जाता है स्पष्टीकरण। स्पष्टीकरण देखिए, स्पष्टीकरण में कहा गया है कि प्रस्तुत उदाहरण में विशेष गोरगली अर्थात आलसी बेल के द्वारा सामान्य बात धुर्रे अर्थात धुरंधर बेल का समान धर्म से समर्थन होने के कारण यह अर्थांतरन्यास अलंकार का उदाहरण है। तो बच्चों, ये आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। इसी को का एक उदाहरण और भी है, उसको भी मैं आपको बता रहा हूं। वही बहुत अच्छा उदाहरण है। इसमें भी सामान्य बात का विशेष बात के द्वारा समर्थन है। व्रत सहाय कार्यान्तम शोधियान अपि गच्छति संभूया अम्बोधिम अभ्यति महानद्या नगा आपका। तो यहां पर करें कि सामान्य बात, यहां पर व्रत सहाय कार्यान्तम शोधियान अपि गच्छति, बड़े बड़े व्यक्तियों के साथ मिलकर के, शोधियान अपि जो छोटे प्राणी होते हैं, छोटे व्यक्ति होते हैं, वे भी अपने कार्य को पूर्ण कर लेते हैं। जैसे कोई शक्ति से हीन कमजोर प्राणी होता है, वह यदि हष्टपुष्ट व्यक्ति के साथ मिलकर कार्य करता है तो वह उसकी सहायता से अपने कार्य को करने में सफल हो जाता है। किस प्रकार सफल हो जाता है? संभूयाम अम्बोधि अभ्यति, तो करें पहाड़ की महानद्या, जो पहाड़ की जो नदी होती है वह बहुत छोटी होती है, वह नगा आपका करते पर होती है। जो नदियां होती है वह थोड़ी देर बह करके और नष्ट हो जाती है, लेकिन वह नदियां भी महानदियां बड़ी बड़ी नदियों के साथ, उनके जो पानी का झरना बड़ी बड़ी नदियों में मिल जाता है, जैसे गंगा इत्यादि के साथ पहाड़ी नदियां, छोटी छोटी नदियां मिलकर के और बड़ी नदियां गंगा इत्यादि की नदियों में मिल जाती है, और वह संभूय मान अम्बोधि में, तो कहें विशाल समुद्र तक पहुंच जाती है। तो यहाँ पर सामान्य जो पहला वाक्य तो क्या है? सामान्य है, और दूसरा वाक्य है वह विशेष से समर्थन हो रहा है। तो यहाँ पर करें कि व्रत सहाय कार्यान्तम शोधेना, तुच्छ शूद्र व्यक्ति भी बड़े बड़े व्यक्ति की सहायता से अपने कार्य को पूर्ण करने में सफल हो जाता है। किस प्रकार सफल हो जाता है? नगा आपका, पहाड़ी जो छोटी छोटी नदियां होती है वे भी महानदियां बड़ी बड़ी नदियों के साथ मिलकर के संभूय मान अम्बोधि मच्छति विशाल समुद्र में को प्राप्त हो जाती है। तो यहाँ पर आप देखिए स्पष्टीकरण क्या है। प्रस्तुत उदाहरण में सामान्य बात पहले वाक्य का दूसरे वाक्य के द्वारा समर्थन होने के कारण यह अर्थांतरन्यास अलंकार का उदाहरण है। क्योंकि सामान्य बात अत्यंत शूद्र व्यक्ति भी बड़े की, शूद्र या तुच्छ व्यक्ति भी बड़े व्यक्ति की सहायता से अपना कार्य पूर्ण कर लेता है। इस वाक्य का दूसरे वाक्य पहाड़ी नदियां भी महानदी के साथ मिलकर के समुद्र तक पहुंच जाती है इत्यादि का विशेष बात से समर्थन होने के कारण
यह अर्थांत न्यास अलंकार का उदाहरण है। धन्यवाद।